दोस्तों, भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का विनाश कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि परशुराम इतने ज्यादा गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपनी माँ को ही मार दिया था। ये बात सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। तो ऐसे ही कई राज आज हम आपको परशुराम जी के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वैशाख मास की तृतीय तिथि के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का अवतार हुआ था। इसलिए हर साल वैशाख मास की तृतीय तिथि यानी अक्षय तृतीय के दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम जी को आवेश अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भगवान परशुराम जी की कई ऐसी कथाओं का वर्णन मिलता है जिससे मालूम होता है कि परशुराम जी अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। साथ ही कथाओं से मालूम होता है कि परशुराम जी अमर हैं और सृष्टि के अंत तक वो धरती पर विराजमान रहेंगे। भगवान परशुराम जी ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र हैं। परशुराम जी कुल परंपरा के अनुसार ब्राह्मण हैं, लेकिन इनका स्वभाव क्षत्रिय जैसा है। अपने क्रोध से इन्होंने कई बार क्षत्रियों का विनाश किया है। लेकिन इनका स्वभाव क्रोधी कैसे हुआ, इस विषय में एक कथा है कि इनकी दादी सत्यवती को भृगु ऋषि ने 2 फल दिए थे, जिनमें एक इनकी दादी सत्यवती के लिए था और दूसरा फल इनकी दादी की माता के लिए था। लेकिन गलती से फलों में अदला बदली हो गई। इससे भृगु ऋषि ने सत्यवती से कहा कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय स्वभाव का होगा। तो सत्यवती ने भृगु ऋषि से कहा कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा पुत्र ब्राह्मण जैसा हो और मेरा पौत्र क्षत्रिय गुणों वाला हो। भृगु ऋषि के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ। परशुराम जी ऋषि जमदाग्नि की 5वीं संतान हुए, जो बाल्यावस्था से ही क्रोधी स्वभाव के थे। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान परशुराम जी का मूल नाम राम है। इन्हें ऋषि जमदाग्नि का पुत्र होने के कारण जमदाग्नि भी कहा जाता है, लेकिन ये परशुराम जी के नाम से अधिक विख्यात हैं। परशुराम जी भगवान शिव के भक्त और शिष्य भी हैं। इनकी भक्ति योग्यता को देखते हुए भगवान शिव जी ने इन्हें विद्युद्भि नामक अपना परशु प्रदान किया था। सदैव परशु धारण करने के कारण ये जगत में परशुराम नाम से जाने जाने लगे। दोस्तों, परशुराम जी इतने ज्यादा गुस्से वाले थे कि एक बार तो उन्होंने श्री राम को मारने के लिए युद्ध का भी ऐलान कर दिया था। असल में सीता स्वयंवर के समय जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा तब पृथ्वी कांप उठी। परशुराम जी को पता चला कि शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। इस पर मन की गति से चलने वाले परशुराम जी तुरंत महाराज जनक के दरबार में पहुंच गए और शिव जी का धनुष तोड़ने पर भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भगवान राम ने परशुराम जी को सिर्फ ये आभास कराया कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम का रहस्य जानने के बाद परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और भगवान श्री राम ने उनके अहंकार का नाश कर दिया। साथ ही भगवान राम ने परशुराम जी को अमर रहने का वरदान देते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप मेरे अगले अवतार होने तक मेरा सुदर्शन चक्र संभाल कर रखें। अगले अवतार में मुझे इसकी आवश्यकता होगी, तब आप मुझे ये लौटा देना। और जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया तब परशुराम और भगवान श्री कृष्ण की भेंट उस समय हुई जब भगवान श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर वापस अपने घर लौटने की तैयारी में थे। उस समय परशुराम जी ऋषि संदीपनी के आश्रम में पधारे और भगवान श्री कृष्ण को उनका सुदर्शन चक्र लौटाते हुए कहा कि अब ये युग आपका है, आप अपना ये सुदर्शन चक्र संभालिए और धरती पर पाप का भार बहुत बढ़ गया है, उस भार को कम कीजिए। दोस्तों, किस्से कहानियों में अक्सर आपने भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो फरसा आज भी धरती पर मौजूद है? जी हाँ, दावा किया जाता है कि एक पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में भगवान परशुराम जी का फरसा गड़ा है, जिसे खुद उन्होंने ही गाड़ा था। इस फरसे से जुड़ी एक बेहद ही रहस्यमयी कहानी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले में एक पहाड़ी है, जहां स्थित है टांगीनाथ धाम। इसी धाम में एक मंदिर में मौजूद है भगवान परशुराम जी का फरसा।
वैसे तो ये फरसा खुले आसमान के नीचे है, लेकिन आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा है। ये किसी रहस्य से कम नहीं है कि हजारों साल बाद भी ये सुरक्षित कैसे है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस फरसे से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि एक बार लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने फरसे को जमीन से उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब फरसा नहीं उखड़ा तो उन्होंने उसके ऊपरी भाग को काट दिया। हालांकि उसे भी वो ले जाने में नाकाम रहे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोहार जनजाति के लोगों की एक एक करके मौत होने लगी, जिसके बाद वो इलाका ही छोड़कर भाग गए। आज भी इस जनजाति के लोग आसपास के गांवों में रहने से घबराते हैं। भगवान परशुराम के टांगीनाथ धाम आने और वहां अपना फरसा जमीन में गाड़ने के पीछे एक कहानी है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा, तो उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर परशुराम जी गुस्से में जनकपुर पहुंच गए और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को पहचाने बिना ही उन्हें बहुत बुरा भला कहा। लेकिन बाद में जब उन्हें ये एहसास हुआ कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वो बहुत लज्जित हुए और अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना फरसा गाड़ दिया और तपस्या करने लगे। उसी जगह को आज टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि फरसे के अलावा भगवान परशुराम के पद चिन्ह भी वहां मौजूद हैं। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं और वो भी खुले आसमान के नीचे हैं। बताया जाता है कि साल 1889 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई कराई थी, जिसमें हीरा जड़ित मुकुट और सोने चांदी के आभूषण समेत कई कीमती वस्तुएं मिली थी। हालांकि बाद में अचानक ही खुदाई बंद कर दी गई। अब इसके पीछे क्या वजह थी, ये आज भी एक रहस्य ही है। उसी समय खुदाई के दौरान एक व्यक्ति ने कुछ सोना लेकर भागने की कोशिश भी की थी। उस व्यक्ति को अचानक वहीं दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं मर गया। इसलिए वहां खुदाई में मिली चीज आज भी डुमरी थाने के मालखाने में रखी हुई है। उन्हें दोबारा किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की है। हर साल अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। परशुराम जी को हिंदू धर्म के 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें वरदान के रूप में एक फरसा मिला था। इसके जरिए परशुराम जी ने कई तरह की युद्ध सीखी। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा कि परशुराम जी ने अपनी ही माता का सर काट दिया था। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। असल में एक बार परशुराम जी की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उसके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम जी ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से उनका सिर काट डाला। ये देखकर मुनि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान ना रहे ये वरदान मांगा। इस वरदान के फल स्वरूप उनकी माता पुनर्जीवित हो गई। कि महाभारत के अनुसार परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अंश अवतार थे और महाभारत के दानवीर कर्ण भी उन्हीं के ही शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम जी को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न ना आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम जी को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम जी ने ये देखा तो वो समझ गए कि कर्ण सूतपुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, क्योंकि दर्द सहने की ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों में ही होती है। और इसलिए क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम विद्या भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम जी के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत में एक राज्य है
जिसे हम सब केरल के नाम से जानते हैं। असल में केरल के बारे में कहा जाता है कि केरल के जन्मदाता भगवान परशुराम जी ही हैं। दरअसल भगवान परशुराम ने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। उसके बाद भगवान विष्णु के एक और अवतार राम बाद उन्होंने अपना विचार बदला। इसके बाद राम को वचन देकर वो सदा के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। लेकिन परशुराम जी का जो फरसा था वो उनके साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि वो तो क्रोधी थे। तो उन्होंने विचार करके उत्तर से दक्षिण दिशा के छोर के समुद्र में फरसा फेंका। खून से सना फरसा देखकर समुद्र डर गया और पीछे हट गया। समुद्र के पीछे हटने से जो जगह बनी वो भूमि केरल के रूप में जानी जाती है और इसी मान्यता के आधार पर केरल में परशुराम जी की पूजा की जाती है। उनका ये मत है कि भगवान की स्वयं केरल पर कृपा है और यही कारण है कि वहाँ कोई आपदा अधिक समय तक ठहर नहीं पाती है। दोस्तों, कई पौराणिक कथाओं में ये बताया जाता है कि परशुराम जी आज भी कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि परशुराम जी इस वक्त कहाँ हैं? तो इसके पीछे दो अद्भुत कहानियां हैं। कहते हैं कि भगवान परशुराम जी ने अश्वमेघ महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दे दी और उनके आदेश अनुसार वो स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए थे और आज भी वो वहीं निवास कर रहे हैं और वहीं भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ कहानियों के अनुसार चाइना और इंडिया के बीच यानी तिब्बत के एक खास क्षेत्र में एक ऐसी रहस्यमयी घाटी है जिसे शंग्रीला घाटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ समय थम जाता है और कहते हैं कि परशुराम जी और बाकी के 6 चिरंजीवी यहीं पर रहते हैं जो स्वयं भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। वैसे परशुराम जी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो सच में आज भी महेंद्र पर्वत या शांग्रीला घाटी पर कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।